मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आज का दिन कैसे लगा है? ये सुबह का वक्त में क्या प्रभु के चरणों में गए, प्रार्थना किए हैं और पूछना था क्या प्रभु आज मुझे क्या करना है? मैंने पहले ही कहा था, दाऊद ने इस प्रकार परमेश्वर से पूछ पूछ के काम किया। परमेश्वर ने सारे कामों में दाऊद के लिए सफलता दिया है। मैंने पहले ही आपसे कहा ना, ये जगह आपको मालूम है, यरूशलेम की येब्रोन में आए। यहाँ पर इब्राहिम रहा करता था और दाऊद सबसे पहले यहीं पर राजगद्दी को संभाल के सारे इस्राएलियों के लिए राजा बना था। ठीक है, आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन को रखे हैं मालूम है? अय्यूब 17 अध्याय का 9वां वचन में देखेंगे, शुद्ध काम करने वाले सामत पर सामत पाते जाएंगे। शुद्ध हाथ रखने वाला, इसका मतलब जिनके काम में शुद्ध है वो सफलता पाएगा, ऊंचे स्थान में आएगा। हाथ की शुद्धता का बारे में यहाँ पर कहते हैं, यदि आप सरकार में काम करते हैं, सरकारी विभाग में रहते हैं, या आप साफ सुथरा रहना, लोग कहते हैं ना, मेरा हाथ साफ है, मैं किसी से घूस नहीं लेता हूं। रिश्वत लेने के मतलब हाथ में दाग आ गया, इसका मतलब पवित्र नहीं है। परमेश्वर कैसे ऊंचे स्थान में रख सकते हैं? आप ये सोच रहे ना, जिसने रिश्वत लिया है सरकारी काम में, राजनीतिक नेता में, सारे लोग विभाग में और घूस लेते हैं और ऊंचे स्थान में ही रहते हैं, उनका कोई कमी नहीं है। उनका जीवन को ध्यान देने से हमेशा बेचैनी रहेगा, ईश्वरीय शांति नहीं रहेगा। अचानक विपत्ति उनका जीवन में आ सकता, कोई भी उस वक्त में उन्हें नहीं बचाएंगे। ऐसे कई घटनाओं को हम देश में देख रहे हैं, सुनते हैं ना। लेकिन जिनका मन शुद्ध है, जिनका हाथ शुद्ध है, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष देंगे और ऊंचे स्थान में रखेंगे। यहाँ पर यदि आप सरकार में काम करते हैं, बाइबल में रोमियो 13 अध्याय में लिखा है, वो परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ प्रभु का सेवक है। यानी परमेश्वर का आप सेवा करते हैं। सरकार का किसी भी विभाग में आप सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक के रूप में, या पंचायत बोर्ड के अगुवे हैं, या कलेक्टर है, या पुलिस है, किसी भी ऊंचे पद में रहते हैं और कार्य करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का आप सेवक है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें कहता है। ये कितना बड़ा आपका सौभाग्य की बात है ना। इसी कारण से जो कोई हमारे सेवा में, राजनीतिक नेता ऊंचे पद में आते हैं, हमें उन्हें आदर सम्मानित करना है। इसलिए हम सम्मानित करते हैं बाइबल के वचन के अनुसार। इसका मतलब परमेश्वर आपको बहुत उम्मीद के साथ देख रहा, ताकि आप अच्छे कार्य करें। यदि सरकारी काम में रह के, ऊंचे पद में रह के रिश्वत लेते हैं, दूसरों के लिए तकलीफ देते हैं, परमेश्वर उससे और दुख होंगे, समाज के लोग दुखित होंगे। तो परमेश्वर कैसे उनके जीवन में आशीष दे सकते हैं? जिनके हाथ में शुद्धता है, उन्हीं को प्रभु आशीष दे सकता है। इसलिए आपका कमाई में ईमानदारी के साथ कठिन मेहनत करना है। यदि आप ऐसे नहीं करते, आप ईमानदारी से नहीं करते, हेराफेरी करते, मिलावट करते हैं, दूसरों को दुख देके कमाते हैं, तो परमेश्वर उससे आशीष नहीं देंगे। इसलिए अपने आप को, अपने आप की शुद्धता के लिए अर्पण करना होगा। यदि आप व्यापार करते हैं, जरूरत से ज्यादा लाभ के साथ यदि बेचते हैं, वो भी जो है अन्याय की कमाई के बराबर है। ईमानदारी से, न्याय से हमें बिजनेस करना है। किसी भी अन्याय के लिए हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। हमारे हाथ की शुद्धता के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो कुछ हमने अपने हाथों के द्वारा अपराध किए हैं, यीशु मसीह क्रूस पर अपने हाथों में कील ठोकने के लिए अर्पण किया। हमेशा हम यही समझते हैं, सिगरेट पीना या शराब का बोतल को हाथ में पकड़ना यही हाथ की पवित्रता की विरोध है। लेकिन घूस लेना और दूसरों के काम में दखलंदाज करना, मिलावट करना अपवित्र काम के बराबर है। इसलिए आज सारी बातों को एहसास करके अपने हाथों को पवित्रता के लिए क्या अर्पण करेंगे? हे परमेश्वर, मेरे हाथों में पवित्रता चाहिए प्रभु।
अपने हाथों को मैं अर्पण करता हूँ। हे प्रभु, जिन हाथों से हमने जो अपराध किया है, उसी हाथों की पापों को धोने के लिए तू अपने हाथों को कील ठोकने के लिए अर्पण किया, उससे तू हमें पवित्र करे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।